ओके, आगे एक्स रे जनरेटर्स की हमारे पास जब पार्ट्स देखते हैं तो दो मेन पार्ट्स हैं एक्स रे जनरेटर के। ए पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग पैनल या फिर उसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कंसोल, ठीक है। और जो सेकंड जो पार्ट होता है एक्स रे जनरेटर का उसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर असेंबली। ट्रांसफार्मर असेंबली और ऑपरेटिंग कंसोल हमारे पास दो पार्ट्स हैं एक्स रे जनरेटर के। चाहे आपके पास सिंगल फेज़ हो, डबल फेज़ हो, डुअल फेज़ हो या ट्रिपल फेज़ हो, उनमें ही आपको दो मेन पार्ट्स एक्स रे जनरेटर के लाजमी मिलेंगे। अब इनको बारी बारी देखते हैं कि ये है क्या। पहला जो है ऑपरेटिंग कंसोल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जब कंट्रोल कंसोल मशीन की बात की थी तब भी हमने यही कहा था कि कंसोल हमारे पास कोई भी मशीन है जिसको हम लोग एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहे होते हैं, बाहर से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि अगर किसी रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, एक बटन है, आप उस बटन को अपनी मर्ज़ी से स्विच ऑफ कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, तो वो आपके कंट्रोल में है। अब यहाँ पे भी जो ऑपरेटिंग कंसोल है, ये ऑपरेटिंग पैनल है, इसका मेन काम क्या है? कंट्रोल करना स्विच, डिफरेंट स्विचेस के, मशीन के जो स्विच हैं, जिस तरह के हमने घर में भी अक्सर मशीन्स यूज़ करते हैं, जूसर, ग्राइंडर, आपने देखा होगा उसमें स्विच के ऑन ऑफ के बटन हैं, उनकी स्पीड के एडजस्ट करने के बटन हैं। इसी तरीके से जो एक्सरे मशीन में जनरेटर है उसमें जो उसके करंट को मिली एम्पेयर सेलेक्टर स्विच बटन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ऑन या ऑफ मशीन को करने के स्विच बटन है एक्सरे मशीन के, वो बटन यहाँ पे आ जाएंगे। वोल्टेज केवीपी जो सिलेक्टर कंट्रोल है, या केवीपी स्विच भी आप कह सकते हो, वो भी यहाँ आ जाएंगे। और कितने टाइम के लिए आपने वो देना है, जैसे आप एग्जांपल इसकी ऐसे मिसाल के तौर पे ऐसे ले सकते हो, हम लोग ओवन में कोई खाना गर्म करते हैं, तो खाना जब आप गर्म करते हो तो आप टाइम भी सिलेक्ट करते हो कि आप लोगों ने कितनी देर तक उसको हॉट फिलामेंट देनी है, कितनी देर तक खाना गर्म करना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी भी एक्सरे मशीन के जनरेटर को आप ऑन करोगे तो आप टाइम उसका सिलेक्ट करोगे कितने टाइम के लिए वहाँ पे वो जनरेटर ऑन रहे, वहाँ पे करंट और वोल्टेज डिलीवर होता रहे, ताकि वहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होती रहे और एनर्जी हमें कॉन्टीन्यूसली मिलती रहे, ठीक है। फिर एक्सपोजर बटन भी इसमें आ जाता है और ऑटो ट्रांसफार्मर भी, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? ऑपरेटिंग कंसोल में। ये जो ए बी सी डी ई और एफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। और इसका सादा सा आप लोग दिमाग में ले पर्सन के तौर पे ये रख सकते हैं कि ये सारे जैसे स्विच ऑन ऑफ या एडजस्टिंग बटन्स हैं जो कि किसी भी जनरेटर में होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे बटन्स हैं, ओके। अब आगे जो मेजर हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरे जनरेटर, जिसको हमने कहा था दैट इज़ ट्रांसफार्मर असेंबली, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर असेंबली क्या में भी ना आगे आपको तीन उसने सब हेडिंग्स दी हुई हैं, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। असेंबली क्या होता है? जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में असेंबली करते थे तो वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस मिल के सुबह प्रेयर करती थी, तो हम उसको कहते थे असेंबल हुए हैं असेंबली के लिए, ठीक है। इसी तरह ट्रांसफार्मर असेंबली में हमारे पास ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर्स और मीटर्स, ये तीन चीज़ें असेंबल होकर हमारे पास जो एक चीज़ मिलके बनाती है हम उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर असेंबली। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर असेंबली। अब इन तीनों को हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कस करना है कि ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं और मीटर क्या है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की हमारे पास क्या उसने बताया हुआ है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है, यानी अगर वोल्टेज आपने कम ज़्यादा करने हैं, कम, अब जैसे हम लोग अपनी इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, जो मेन ग्रिड स्टेशन होता है जहाँ पे बिजली बन रही होती है, वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। अब वो बिजली अगर डायरेक्ट रॉ फॉर्म में हमारे घरों में हम लोग उसको डिलीवर करा लें बगैर किसी, वो हम कहते हैं ये खंभे वगैरह लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो ऐसा हो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस हैं, जो बिजली पे चलने वाली जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, आले हैं, वो ख़राब हो जाएं, ठीक है, वो चले ही ना, वो जैसे हम कहते हैं ना स्पार्किंग की वजह से चीज़ें जल जाएं। तो ये इसी तरह से हम लोगों ने रास्ते में ट्रांसफार्मर्स लगाए होते हैं जो कि वोल्टेज को या तो कम करते हैं या वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं, जो आपके पास घरों में बिजली आती है। इसी तरीके से जो मशीन के जनरेटर के अंदर वोल्टेज को चेंज करने का काम है वो किसका है? ट्रांसफार्मर्स का। अब ट्रांसफार्मर्स की भी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स और सेकंड वन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स और स्टेप डाउन का दूसरा नाम है लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का क्या काम है? इनका काम है स्टेप अप, अब इस अप से याद रखना है बढ़ाना,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मतलब 500 to 1000 टाइम्स ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। जब वोल्टेज इंक्रीज़ होंगे तो एक्सरे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इस तरह जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं, आपने इनको जब यूज़ करना है, कुछ ऐसी भी प्रोसीजर्स होंगे ना जिनमें आपको कम एक्सरे चाहिए, तो उन मशीन्स में फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ जाएंगे जो कि वोल्टेज को 5 to 10 टाइम्स कम कर देते हैं। ठीक है, जितने वोल्टेज पहले डिलीवर हो रहे होंगे उसको वो कम कर देंगे। अब जो करंट है हमारे पास फिलामेंट का, वो हम लोगों ने देखना है, सप्लाई को देखना है। वो डिपेंड किस पे करी थी, वो दो चीज़ें हमने बात की थी, एक तो करंट पे और दूसरा हीटिंग पे। जितना ज़्यादा करंट देंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। सिमिलरली जितने ज़्यादा आप लोग हीट करोगे फिलामेंट को, उतने ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या आपके पास प्रोड्यूस होगी, एक्सरे प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे यही उसने दिखाया हुआ है, जैसे आप 220 वोल्ट दरमियान में लिखा हुआ है, ऊपर +110 है, नीचे -110 वोल्टेज लिखे हुए हैं। ऊपर अगर ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है, वो अगर बढ़ाने आपने वोल्टेज तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और जो अगर आपने वोल्टेज को कम करना है, दैट -110 वोल्टेज जो लिखा हुआ है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर आपने वोल्टेज को 5 to 10 टाइम्स रिड्यूस करना है, कम करना है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। क्लियर है। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है जो आपका पोर्शन, वो है रेक्टिफायर्स। अब रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, जैसे आप अक्सर देखो कि जो बिजली के सर्किट्स होते हैं ना, उसमें जो करंट फ्लो के साथ आता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और जो बैटरी में जैसे हम लोग फ़ोन जो है उसको चार्ज करते हैं, जब उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, करंट आके उसको इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एम्पियर आगे स्टोर होता है चार्ज, बैटरी चार्ज होती है, तो इसको हम करंट दे रहे होते हैं, एसी करंट दे रहे होते हैं, और जो बैटरी उसकी अंदर स्टोर हो जाती है, बाद में चार्जर उतार के हम उसको पूरा दिन यूज़ करते रहते हैं, तो वो उसकी बैटरी जो फ़ोन की होती है वो डीसी होती है, वो डायरेक्ट करंट होता है। इसी तरह लेड की हमारे घर बैटरीज होती हैं, हम उनको चार्ज करते हैं। तो इसी तरह आप जब देखोगे एक्सरे मशीन में, तो एक्सरे मशीन में रेक्टिफायर्स का काम है कि वो अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई कर रहा है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम लोग ये वेव्स को अच्छे तरीके से आप देख लें कि हमारे पास 3 वेव्स होती है ना, एक है इनपुट वेव फॉर्म, एक है हाफ रेक्टिफिकेशन वाली, और एक है फुल रेक्टिफिकेशन वाली। इसको आपने अच्छे से समझना है। इनपुट वेव फॉर्म में आप देखो एक वेव जा रही है, जो लाइन के ऊपर वाला सारा पोर्शन है ना वेव का, वो है पॉजिटिव, और जो लाइन के नीचे वाला पोर्शन है ना वेव का, वो है नेगेटिव। ठीक है, अब जो हमारे काम की फ़ेज़ है ना, वो फ़ेज़ है जो ऊपर वाली लाइन से ऊपर है। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव फ़ेज़ है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, वो हमारे इस्तेमाल के काबिल है। नेगेटिव फ़ेज़ जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। नेगेटिव फ़ेज़ में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, अब रेक्टिफायर ने क्या करना है, इसने क्या करना था, एसी को अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करना था किसमें, डायरेक्ट करंट में, डीसी में। अब बी में देखें, यहाँ रेक्टिफिकेशन हो रही है, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव वेव थी ना, नीचे वाली नेगेटिव साइड, वो ख़त्म हो गई है वेव की, और यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा उसने दिखाया हुआ है, नीचे वाली वेव उसने नेगेटिव फेज़ को काट दी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन तो हुई है लेकिन हाफ वेव की हुई है। लेकिन अब लास्ट वाली अगर आप सी वाली डायग्राम देखो, वेव देखो, तो वहाँ पे सारी जो वेव्स आपके पास आ रही हैं वो सारी फेज़ आ रही है पॉजिटिव साइड पे, लाइन की नेगेटिव साइड पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी, और यहाँ पे रेक्टिफायर ने अपना काम पूरा कर दिया कि उसने एसी को कन्वर्ट कर दिया डीसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डायरेक्ट करंट में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रेक्टिफायर का काम क्या है, इसने एसी को कन्वर्ट करना होता है डीसी में। यही उसने नीचे पॉइंट ए बी सी में ऊपर जो मैंने आपको समझाया है, यही पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं। अब जो लास्ट पार्ट है एक्स्ट्रा जनरेटर का, वो है मीटर्स। अब इसमें 2 मीटर्स होते हैं, एक है प्री रीडिंग किलो वोल्टेज मीटर और दूसरा है मिली एम्पेरेज मीटर। 2 हमारे पास मीटर्स हम यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर असेंबली में, एक प्री रीडिंग केवीपी मीटर और दूसरे मिली एम्पेयर एमए मीटर्स। अब इनको हम देखते हैं कि केवीपी मीटर क्या है और एमए मीटर्स क्या होते हैं।
KVP मीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब से हमने देखा था एक एक्सरे ट्यूब में पॉजिटिव साइड है, एक ट्यूब की नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव एंड को हम लोगों ने क्या कह दिया था, एनोड कह दिया था, नेगेटिव एंड को हमने कैथोड कह दिया था। एनोड और कैथोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग मेजर करने के लिए जिस मीटर को यूज़ करते हैं वो है KVP मीटर। एनोड और कैथोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर करने के लिए जो आप लोग मीटर यूज़ करते हो वो है KVP मीटर, ठीक है। किलो वोल्टेज आपने याद रखना है, V से वोल्टेज है यानी वोल्टेज का डिफरेंस ये मेजर करता है। अब दूसरा जो मीटर आ जाता है हमारे पास ट्रांसफार्मर असेंबली में, उसको हमने कहा मिली एम्पेयरेज मीटर। एम्पेयर करंट का यूनिट होता है, तो हमारे पास जो करंट के फ्लो होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फिर आगे बम्बार्डमेंट होगी, एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, तो वो मीटर जो कंट्रोल करता है, जो उस चीज़ को मेजर करता है, जो आपको फाइनल वैल्यू देता है, वो कौन सा मीटर है, MA मीटर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बात की एक्सरे मशीन के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स की, एक कंट्रोल कंसोल की बात की और दूसरी हम लोगों ने बात की थी किसकी, जनरेटर्स की। और फिर जनरेटर्स के हम लोगों ने तीन टाइप्स देखी थी, जिनमें सिंगल फेस था, डुअल फेस था और ट्रिपल फेस। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आइदर इट विल बी सिंगल फेस जनरेटर, डुअल फेस जनरेटर और ट्रिपल फेस जनरेटर, लेकिन हर फेस के जनरेटर में दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे। एक को हमने ऑपरेटिंग कंसोल कहा था और दूसरे को हम लोगों ने ट्रांसफार्मर असेंबली कहा था। फिर ट्रांसफार्मर असेंबली में हम लोगों ने फर्दर 3 चीज़ें देखी और वो हम लोगों ने डिस्कस की, जिसमें मीटर्स थे, रेक्टिफायर्स थे और ट्रांसफार्मर्स थे।